चलो यार बच्चों, दिस साइड सी सरीश मदार 11th स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट टॉपिक चल रहा था इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। आप सभी को अगर याद आ रहा है तो, है ना, इसमें हमने क्या क्या देख लिया था, देखो जरा बर्ड आई व्यू हमने देख लिया था पूरा। इस टॉपिक के अंदर में क्या 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 पढ़ना है। देन देन गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इंसान सभी को आप लोग जानते हो इंसान की इच्छा है, अदू इच्छा है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो एफर्ट्स करता है, मेहनत करता है, एक्टिविटीज़ करता है। एक्टिविटीज़ दो टाइप की है, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना। बिजनेस है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने क्लासीफाई किया 3 हेड में। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी माँ, यस और नो, अपने बच्चे के लिए विदाउट एनी मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन खाना पका दी। ह्यूमन एक्टिविटीज आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई द, है ना। अब ये इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है नॉन इकोनॉमिक, टू परफॉर्म टू सेटिस्फाई हिज और हर पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल और सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट, जैसे लाइक कुकिंग बाय मदर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर में हमने काफ़ी सारी चीज़ देख लिया। पैसे अर्न करने के लिए इसके अंदर में काफ़ी सारे और हेड्स है, बिजनेस है, प्रोफेशन है ना, इसके बारे में हमने देख लिया। और बिजनेस प्रोफेशन के बाद है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स हमने देख लिए थे। देन बिजनेस के ऑब्जेक्टिव देख लिए। बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोशल और इकोनॉमिक। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पैसा अर्न करना, कस्टमर नए नए ढूंढना, इनोवेशंस और बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द रिसोर्सेस। ये हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव है बेटा? बिजनेस, बरोबर है, वेरी गुड। चल, यहां तक हमने देखी थी सारी चीजें। आ जाओ। देन रोल ऑफ प्रॉफिट के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी। आ, 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 देख रहे बेटा? हाँ, आ जा। रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। सब लोग साथ में हैं क्या? चलूँ क्या आगे? चल प्लीज़ ध्यान देना। अब जैसे हमने OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, सब धंधा, पैसा, मैनेजमेंट, ऐसा एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें हमें इस सब्जेक्ट में पढ़नी है। थेरी 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 दिमाग का दही हो जाता है पूरा। बट हम लोग तरह तरह की स्टोरी, डायग्राम्स, पावर पॉइंट की स्लाइड्स इस्तेमाल कर करके आपके दिमाग में सब्जेक्ट फिट करके ऊपर से ढक्कन टाइट कर देंगे। और एग्ज़ाम के समय आपने इसको खोलना है ऐसे। बता दो फातिमा। चलो आ जाओ, पहले ध्यान दो अच्छे से। सो प्लीज ध्यान दे दो। रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में? प्रॉफिट क्यों चाहिए? सर कैसी बात कर रहे हो, प्रॉफिट तो चाहिए यार, है ना। बच्चे बोलेंगे ना, सर कैसी बात कर रहे हो, प्रॉफिट तो आना ही चाहिए। प्रॉफिट का क्या अचार डालोगे? प्रॉफिट का क्या अचार डालोगे क्या? नहीं सर, प्रॉफिट रहा तो हमारे बिजनेस में हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे आगे। सर्वाइवल, बिजनेस को सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। लॉस वाला बिजनेस सर्वाइव हो सकता है क्या? नो, प्रॉफिट इनेबल्स द सर्वाइवल इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। इन्वेस्टर जिन्होंने बिजनेस में, धंधे में पैसा लगाया, उनको रिटर्न तो देना पड़ेगा ना। वो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि भैया हमें कुछ पैसा मिलना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। क्या बैंक से उधार लेके रिसर्च करेंगे क्या सर? प्रॉफिट रहा तो रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, है ना, ताकि लोअर कॉस्ट पे हमारा काम हो जाए। नए नए इनोवेशन, बेनिफिट्स रहेगा बिजनेस को भी और नेशन को भी, समाज को, देश को। यस और नो? उसके बाद ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है। प्रॉफिट इज यूज फॉर द एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी रहेगी। रिवार्ड फॉर द रिस्क। अब भैया मुझे एक बात बताओ, इतना रिस्क लेके ओनर प्रोप्राइटर धंधा कर रहा है तो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं? यस और नो? उसके बाद मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सफिशियंट प्रॉफिट ज़रूरी है। बिजनेसमैन के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए प्रॉफिट होना ज़रूरी है। इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, प्रॉफिट मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को। ज़्यादा प्रॉफिट रहा तो डेफिनेटली वो भी अच्छे से काम करेगा, एम्प्लॉय को अच्छे इंसेंटिव्स देंगे। प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो एम्प्लॉय को इंसेंटिव देंगे, उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, वो उसकी उधारी दे पाएगा, वापस रीपे कर पाएगा। बिजनेसमैन की काफ़ी सारे डेट्स होते हैं, वो उसको रीपे करना है तो प्रॉफिट ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉफिट ज़्यादा रहना चाहिए।
उसके बाद रेपुटेशन, प्रॉफिट अच्छा है तो बिजनेस का नेम और गुडविल भी अच्छा मार्केट में बिल्ड होने वाला है, यस और नो। इसमें कहीं किसी को डाउट है तो पूछो। रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस एग्जाम में पूछा जाता है। सर अगर जितना आपने डायग्राम में दिया उतना ही लिखा तो मोर देन सफिशिएंट है, आपका एक पेज भर जाएगा इतना लिखने में। 8 पॉइंट है। क्लियर, पक्का, डन, चलो आगे, चल यहाँ तक ऑल सेट। ओके देन, चल ध्यान देना। हाँ, सो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत लास्ट लेक्चर में। बिजनेस एक्टिविटीज़ और क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस एक्टिविटीज़ बोलने से अच्छा मैं चलो ठीक है कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब देखो इंडस्ट्री बोलते ही थोड़ा बड़े लेवल पे काम लगता है, राइट। कॉमर्स के अंदर में क्या आता है, बेसिकली छोटे लेवल के बिजनेस। सर नहीं समझा, बताता हूँ, अच्छे से ध्यान देना, पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ। आ जाओ आ जाओ सब लोग साथ में, मुन्ना आ जाओ बेटा, अच्छे से ध्यान दे दो, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दे दो। चलो इंडस्ट्री बोलते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, प्लीज़ ध्यान दे दो, मैं लिखवा के भी देता हूँ, है ना। जैसे इंडस्ट्री बोलने के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि बेसिकली क्या कर रही है, रिसोर्सेस को, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रही है इन द गुड्स। कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल और रिसोर्सेस इन गुड्स। सर थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बता रहे हो क्या आप? हाँ, है ना, थोड़ा बहुत, नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग। सो रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट कर रही है ताकि वो रेडी फॉर यूज़ है, ताकि वो रेडी फॉर यूज़ हो जाए, है ना, यूज़ करने लायक हो जाए, यूज़ करने लायक हो जाए, यूज़ करने लायक हो जाए कस्टमर के लिए। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जनरली कहाँ पे आती है, इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री के अंदर में काफ़ी सारे टाइप्स की इंडस्ट्री है। प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। प्राइमरी में क्या आता है बेटा, प्लीज़ ध्यान देना अच्छे से। प्राइमरी में ये देखो यहाँ लिख रहा हूँ, कंसर्न्ड विथ नेचर, ऐसा लिख सकते हैं, कंसर्न्ड, प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विथ नेचर, 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 है ना, नेचर से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। और प्राइमरी इंडस्ट्री में जो आउटपुट निकलता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ करने के बाद, प्राइमरी इंडस्ट्री की एक्टिविटीज़ करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी का इनपुट है। सर मतलब इधर से ये आया गन्ना, ये आया गन्ना, गन्ने को हमने डाला मशीन में, इधर से निकला जूस, तो पहली जो प्रोसेस है इसका जो आउटपुट है गन्ने का जूस, वो अगली प्रोसेस के लिए इनपुट है। गन्ने का जूस शक्कर बनाने के लिए इनपुट है और पहली प्रोसेस का आउटपुट है। कुछ समझा क्या? तो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो सेकेंडरी के लिए इनपुट है। सर एग्जाम्पल दो ना, भरपूर एग्जाम्पल देता हूँ, चिंता मत करो। सो हम मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस को हमने डिवाइड किया दो क्लास में, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, बरोबर है क्या। अब इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री इज बेसिकली कंसर्न विथ नेचर, बेसिकली कंसर्न विथ नेचर, बरोबर है। और प्राइमरी इंडस्ट्री का जो आउटपुट रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, वो सेकेंडरी के लिए इनपुट रहेगा। डोंट वरी, एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि, है ना, अब नेचर बोलते ही आपके दिमाग में आ जाता है जैसे एग्रीकल्चर है, एक्सट्रैक्टिव है और जेनेटिक है। जेनेटिक बायोलॉजिकल, नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, नेचर के साथ खेल रहे हैं, नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नेचर के साथ काम कर रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री,
है ना, रिलेटेड टू नेचर प्राइमरी इंडस्ट्री में आएंगे। एग्रीकल्चर में क्या आएगा, इंक्लूड्स फार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ लैंड, फार्मिंग कल्टीवेशन खेती पेरनी करना, फार्मिंग करना, बरोबर है क्या, यस और नो। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से क्या आता है समझ लो, कॉटन, जो कॉटन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से आ रहा है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री से क्या आया, कॉटन, कॉटन, बरोबर है। ये कॉटन का ये लोग क्या बना रहे हैं, कपड़ा। तो प्राइमरी का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी के लिए इनपुट है। अब समझा क्या, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, पेपर में यही एग्जाम्पल याद आएंगे। प्राइमरी का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी का इनपुट है। क्लियर, चलो आगे, चलो ध्यान दो। प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, अभी सेकेंडरी की बात नहीं करेंगे हम लोग। फार्मिंग आगे समझ लो इसके अंदर में। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, है ना। एग्रीकल्चर के बाद है एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव मतलब क्या है बेटा, ज़मीन के नीचे से ऑयल निकालना, है ना, तेल निकालना, ज़मीन के नीचे से गैसेस निकालना, है ना, जंगल की कटाई करके लकड़ा निकालना, एक्सट्रैक्टिव। हम लोग नेचर से ले रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। ड्रॉज आउट, ड्रॉज आउट कहाँ से निकाल रहे हैं, फ्रॉम, फ्रॉम, ड्रॉज आउट, फ्रॉम, draws out, DRAWS, draws out from natural resources, बरोबर है क्या, draws out from natural resources। क्लियर सर, जैसे कि ऑयल निकालना, मिनरल निकालना, फिशिंग करना, समुंदर से मच्छी निकालना, जंगलों से झाड़ निकालना, कोयला निकालना, कोयले की खान से, सोने की खान से सोना निकालना, लोहे की खान से लोहा निकालना, ओर निकालना, यस और नो। तो और ये इसमें से निकालते हैं। और उसके बाद में कोयले की खान से डायरेक्ट कोयला नहीं निकलता है, जो भी कोयले का ओर रहता है, खदान रहती है, वो भेजते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में और वहाँ से वो कोयला निकालते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फाइनल आउटपुट है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए इनपुट है। उसके बाद जेनेटिक, जेनेटिक बायोलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन और आजकल देखो केले ये बड़े बड़े रहते हैं, पहले केले छोटे आते थे गावरान केले, अब इंजेक्शन दे दे के, इंजेक्शन दे दे के केला बड़ा, तरबूज बड़ा, खरबूज बड़ा, बैंगन बड़ा, भिंडी बड़ी, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। सो प्राइमरी इंडस्ट्री में ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आएंगी जो रॉ मटेरियल को, रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर रही है यूज़ करने लायक गुड्स में। इसमें एग्रीकल्चर है, एक्सट्रैक्टिव है, जेनेटिक है। और प्राइमरी का जो आउटपुट है वो सेकेंडरी के लिए इनपुट है, सेकेंडरी का जो आउटपुट है वो टर्शरी के लिए इनपुट है। यस और नो, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या, यस और नो, पक्का। चलो आगे, डन। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आ गया, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे यहाँ से आया कॉटन, या फिर यहाँ से आया बेटा आपको कोयले की खान से, हीरे की खान से, जो भी है ना वो पत्थर वत्थर सब निकाल के आ गया। वो डायरेक्टली हीरा थोड़ी निकलता है, डायरेक्टली कोयला थोड़ी निकलता है खान से, वो पूरे पत्थर रहते बड़े बड़े, इसमें कोयला होता है तो उसको निकालना है। तो यहाँ से वो आया मैन्युफैक्चरिंग में, यहाँ से आया है कॉटन आया मैन्युफैक्चरिंग में, कॉटन का बनेगा कपड़ा, बराबर है। कोयले की खान से निकालेंगे कोयला। तो इसका जो आउटपुट है प्राइमरी इंडस्ट्री का वो सेकेंडरी के लिए इनपुट है, बरोबर। यहाँ तक समझ में आया क्या, सब लोग साथ में है क्या। सेकेंडरी में और क्या आएगा बेटा, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो। सेकेंडरी इंडस्ट्री इट डिपेंड्स अपॉन प्राइमरी,
प्राइमरी से जब तक आउटपुट नहीं आएगा तब तक सेकेंडरी के पास इनपुट आएगा क्या? डिपेंड्स अपॉन प्राइमरी। प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है बेटा, यस और नो? क्योंकि सिंस रॉ मटेरियल प्रोवाइड्स बाय प्राइमरी टू सेकेंडरी, बरोबर। और टर्शरी में क्या आता है? अब मैन्युफैक्चरिंग वालों ने कपड़ा मैन्युफैक्चर कर दिया, अब वो कपड़े को ट्रांसपोर्ट के जरिए दुकान में लाना पड़ेगा ना, कि कपड़े को पैर अपने आप चल जाएगा क्या वो? तो ये टर्शरी। अब मैन्युफैक्चरिंग से कपड़ा मिलेगा इनको, ट्रांसपोर्ट वालों को। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने कुछ बनाया है वो आगे मिलेगा। अब टर्शरी में क्या क्या आता है? मेजरली सर्विस वाले लोग आते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस, बैंकिंग सर्विस, होटल सर्विस, टूरिज्म सर्विस। यहाँ पे बेसिकली ये सर्विस से रिलेटेड है, क्लियर है? सो इंडस्ट्री के बारे में 5% समझा क्या आपको जो मैंने बताया, बरोबर है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हम लोग देखेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, शब्बा खैर, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देने वाला हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए तैयार रहना। चलो बाय बाय, टेक केयर।